हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि भाज्य संख्या का क्या तात्पर्य है। हमें भाज्य संख्या की तात्पर्य बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो अब देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है ये पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 15 संख्या है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये किससे विभाजित होगा? 3 से। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15। अब ये 5 किससे विभाजित होगा? 5 से। तो एक बार में क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? ये हो जाएगा 1 गुणे 15 गुणे में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा होगा? एक होगा, एक 15 स्वयं होगा, और एक आपका 3 होगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उस संख्या को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए, 1 से विभाजित है, 15 से विभाजित है, लेकिन इसके अलावा 3 और 5 से विभाजित है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप 11 की बात करते हैं, 11, तो देखिए ये 1 से भाज्य है और फिर आपका क्या है? 11 से भाज्य है। यानी कि ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाजित नहीं है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या तो समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हल, और इसका परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम क्या करें, इसका उदाहरण लिख दें। उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे भाज्य संख्या की? तो देखिए, 4, 4, 6, 9 और 15, इस प्रकार से इत्यादि हो सकते हैं। तो आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।